दूसरी बार फाइल लगाई तब उसमें चेंजेस मैंने ये किए कि लाइक सबसे पहले मैंने मेरी एसडीएस फाइल थी, तो जो पहली फाइल थी उसमें मैंने कुछ भी फाइनेंशियल शो नहीं किया था, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी सबके हिसाब से कि एसडीएस फाइल में कुछ चाहिए। तो नेक्स्ट फाइल थी, उसमें सबसे पहले मैंने अपनी मॉम के इनकम के कुछ पेपर लगाए, कुछ जो लाइक जितने भी पैसे आप शो करते हो कर लो, भले ही आपकी एसडीएस फाइल हो। तो सबसे पहले मैंने ये चेंज किया। फिर जो एसओपी थी, अब नेक्स्ट टाइम फाइल करो तो एसओपी मत फाइल करना, जस्टिफिकेशन लेटर बनाना होता है। उसमें जो 2 पॉइंट आपको दिए हो, 2-3 जो भी कि ये वजह से आपको रिजेक्शन आए हो, सिर्फ उसको क्लियर करना। वो लोग एसओपी फिर से नहीं देखने वाले, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास है, राइट, ऑफिसर जो भी देखेगा। तो सेकेंड बार जो फाइल करो उसमें सिर्फ ये पॉइंट जस्टिफाई करो कि आप क्यों ये पॉइंट के ऊपर स्टेबल हो कि मुझे कनाडा जाना है, और दूसरी बार फाइल लगा रहे हो। तो सेकेंड पॉइंट में मैंने, पहले पॉइंट में मैंने ये क्लियर किया कि मेरी जो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड थी, मैंने पूरी ट्रांसक्रिप्ट निकाली इंडिया से जो मैंने इंजीनियरिंग की थी उसकी, और यहाँ पे जो भी मैं करने वाली थी, यहाँ पे मैं आर्किटेक्चर करने वाली थी, तो उसके जो सब्जेक्ट थे और सिविल के जो सब्जेक्ट थे मिलते जुलते 70% या 50% मिलते जुलते थे। तो मैंने एक पूरा लेटर बनाया और उसमें मैंने जस्टिफाई किया कि ये सब्जेक्ट मैं पढ़ चुकी हूँ और ये सब्जेक्ट मैं वहाँ पे जाके पढ़ने वाली हूँ। उसमें थोड़े बहुत चेंज हैं। अब वो हम बोलेंगे तो वो कुछ मानने वाले नहीं हैं। मैंने प्रोफेसर मैंने जो इंडिया में बैचलर किया, वहाँ से प्रोफेसर के पास मैंने लेटर लिखवाया। वो लेटर में ये था कि ये लड़की ने ये सब कुछ पढ़ लिया है यहाँ पे, ये कोर्स यहाँ पे किया है, एंड लाइक शी इज़ वेरी गुड इन दिस सब्जेक्ट, राइट। सो ये जो थे वो लेटर मैंने इंक्लूड किया। फिर दूसरा था कि मैंने ऑलरेडी जॉब की थी इंडिया में 2 साल, तो मैंने उस कंपनी के डायरेक्टर से भी बात की। उनने भी बताया कि ये चल रहा है, तो उन्होंने भी लेटर लिख के दिया मुझे। फिर मैंने वो भी अपलोड कर दिया। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप इंडिया छोड़ के कनाडा छोड़ के वापस इंडिया नहीं जाओगे। तो उस पर मैंने सोचा कि कौन से पॉइंट हम लिख सकते हैं। तो वहाँ पे लाइक मेरी मॉम सिंगल मदर है, राइट। सो मैंने ये पॉइंट लिखा कि मैं इंडिया वापस जाना इसीलिए चाहती हूँ क्योंकि मैं अपनी फैमिली को लाइक छोड़ना नहीं चाहती, मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो मेरा भाई छोटा है, तो उसका भी इंजीनियरिंग चल रहा है, तो कोई लाइक है नहीं कि मैं यहाँ पे स्टेबल हो जाऊँ या ऐसा कुछ। तो बस मैंने ये रीज़न लिख दिया उसमें। एंड नेक्स्ट चीज़ थी कि मैं वेरी स्पेसिफिक थी कि आप अपने लाइक कोर्स पे अड़े रहो। दूसरी बार फाइल कर रहे हो, अगर आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हो कुछ भी तो दूसरी बात है, पर अगर आपको कुछ स्पेसिफिक पढ़ना है तो प्लीज़ वही फाइल लगाओ, वही कोर्स लगाओ, सब कुछ हो जाएगा। फिर बस इतने पेपर्स मैंने इंक्लूड किए थे उसमें। और नेक्स्ट चीज़ यस आपके जो इनकम टैक्स के जो फॉर्म है वो इंक्लूड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने देखा है कि वो पेपर्स लगाते ही लाइक बहुत ज़रूरी है, एसडीएस हो या नॉन एसडीएस हो। मैंने तो ऐसे ही लगा दिए थे क्योंकि अब मुझे रिस्क नहीं लेना था। दूसरी बार रिजेक्शन आया तो मैं गई, तो मैं कुछ ही होप नहीं रख सकती कनाडा आने का। फिर फाइल लगाई थी दिसंबर को। दिसंबर के बाद कुछ एक अपडेट आई 1-1.5 महीने के बाद कि फिर तो मुझे मेडिकल करवाने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे ही हो चुका था। बायोमेट्रिक भी ज़रूरत नहीं थी, वो भी पहले फाइल में थी, इसीलिए हो गया था। 10 साल के लिए ये चलता है। तो दूसरी बार भी मैंने बायोमेट्रिक की अपडेट आई थिंक आई थी, यस। तो जैसे ही बायोमेट्रिक की अपडेट आई कि आपका अपडेट हो चुका है, उसके बाद मेरा आया अप्रूवल, जो कि था 8 मार्च, मेरी मॉम के बर्थडे के दिन। तो लाइक डबल खुशी हो गई उस दिन। तो मैं इतना ज़्यादा रोई थी, लाइक खुशी के आंसू थे, दुख के तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। फिर जाके सब कुछ क्लियर हो गया। लाइक तब जाके मुझे पूरे 1 साल की मेहनत मुझे दिख रही थी कि यार कितना ज़्यादा टेंशन ले लिया, कितना सब कुछ हो गया, पर लास्ट में सब कुछ अच्छा ही हुआ। तो आई नो कि मैंने फ़ाइल लगाई थी जून में, पूरा ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका था क्योंकि जून में लगाई थी और मेरे वीज़ा आए मार्च में। पर मेरे साथ बहुत ज़्यादा ऐसे भी लोग थे कि जिन्होंने मेरे साथ जून में लगाया था, उसका एक भी बार रिज़ल्ट नहीं आया था मार्च तक भी।
तो मेरा तो एक बार रिजेक्शन भी आ चुका और एक बार अप्रूवल भी आ चुका, तो ये आप थोड़े बहुत ले लो पॉजिटिव साइन आपके लिए। तो बस यही था मेरी जर्नी। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए रिजेक्शन में, लाइक क्या कुछ एक आप अपने हिसाब से कुछ इंक्लूड कर सकते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ। और अगर मैं कुछ मिस करती हूँ तो मैं इंस्टाग्राम में सब कुछ स्टोरी डालती हूँ, तो मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक भी सेंड कर रही हूँ। एंड वन मोर थिंग इज़ कि डू नॉट फॉरगेट लाइक, share and subscribe my channel. Thank you so much.